नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम इस शॉट को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो है इन लेयर्स को डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनको मैंने डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास टायर है, तो हम टायर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटेशन दे रहा हूँ टायर की, टाइम इनटू 400 कर लेता हूँ। तो देखिए जो टायर है ये उल्टा घूम रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस ऐड कर ले रहा हूँ। अब देखिए इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो मैं इसको -500 कर ले रहा हूँ और सेम को कॉपी भी कर ले रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो या दिस लुक्स गुड। साथ में जो ये वाला टायर है, इस टायर की रोटेशन में भी मुझे सेम एक्सप्रेशन को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो टायर जो है हमारे एनिमेट हो चुके हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे इस जिराफ पे। तो इसके एंकर पॉइंट्स को देखिए मैं इस तरीके से मूव कर लूँगा पहले तो। ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट है, तो इसको मुझे हेड के नीचे रखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, साथ में काम करते हैं इनको, जो ये जो पार्ट हैं, इन पार्ट्स को भी मैं स्पेक्स हो गया, इन सब को मुझे हेड पे पेरेंट करना पड़ेगा, इनको एयर्स को। ठीक है, इसको मैं हेड पे पेरेंट कर लूँगा। ठीक है, अब चले जाते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसकी रोटेशन को ओपन करके मैं यहाँ पे देने वाला हूँ एक विगल का एक्सप्रेशन, जो कि है एक काम करते हैं, हम 2x10 दे के देखते हैं। सो या दिस लुक्स गुड एक्चुअली। सो इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं डाल दे रहा हूँ हमारे सेकंड वाले पार्ट में, इस वाले के अंदर। तो इसकी भी रोटेशन के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ईयर्स हैं, तो इन ईयर्स को भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ से इसकी रोटेशन के अंदर मैं इसी विगल को पेस्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से देखिए मेरे जो ईयर्स हैं ये ऐसे मूव हो रहे हैं। ठीक है, साथ में हमें काम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेक्स है। स्पेक्स को भी रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हेड है, हेड को भी रहने देते हैं। हमारे पास दूसरा कान है या इस वाले को, तो इसका भी एंकर पॉइंट इस तरीके से प्लेस करके इसकी रोटेशन में सेम एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए हेड है, तो इस हेड को भी मैं देखिए एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया है और इसकी जो रोटेशन है, इसकी रोटेशन में भी मैं इस तरीके से देखिए ये एक्सप्रेशन दे दिया है। ठीक है, तो जो ये एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मुझे इसको कम करना होगा, तो मैंने इसको 5 कर लिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका हेड जो है मूव हो रहा है। ठीक है, साथ में देखिए मुझे ना स्पेक्स में भी देना था एक एनिमेशन, तो अभी के लिए मैं स्पेक्स में ना देते हुए, स्पेक्स में हम बाद में देंगे। ठीक है, तो हम देते हैं कार में। तो कार में देने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन सभी को पेरेंट करना होगा कार पे। तो मैं जो हमारा मेन है जिराफ का हेड, ठीक है, बाकी सब हेड पे ही पेरेंट है, तो मैं इसको पेरेंट कर ले रहा हूँ अपनी कार पे। और यहाँ पे मैं पोजीशन का एक एनिमेशन देने वाला हूँ, तो मैंने पोजीशन ओपन करी है। कुछ फ्रेम आगे गया मैं, 15 फ्रेम जाके। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है, समथिंग लाइक दिस विल वर्क। और इस वाली पोजीशन पे इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 1 सेकंड पे चले जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे एकदम सेंटर पे लाएंगे। ठीक है, और इन सभी को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ये ऐसे करके ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे हो रहा है एनिमेशन। तो एक काम करेंगे, सबको F9 प्रेस किया और यहाँ पे हम डाल देंगे लूप आउट का एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कार जो है ऊपर नीचे मूव कर रही है। ठीक है, दिस लुक्स गुड। अब हमें क्या करना है, या ऐसे ही हमें स्पेक्स का एनिमेशन भी देना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं स्पेक्स का एनिमेशन दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट फ्रेम से फर्स्ट की से सेकंड की में गाड़ी जो है ऊपर मूव हो रही है। ठीक है, तो हम इसको भी इस स्पेक्स को भी क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम में एक काम करते हैं, इसको पोजीशन नहीं, एक काम करेंगे या एक काम करते हैं, इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा पोजीशन और थोड़ा सा रोटेशन हमें देना पड़ेगा। तो दोनों को ओपन कर लिया है मैंने, यहाँ पे की लगा ली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा हम रोटेशन ऐसी कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है,
कंट्रोल के साथ करके, कंट्रोल प्रेस करके मैंने प्रॉपर्टी को मूव किया और साथ में इसकी पोजीशन को भी थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बट इस फ्रेम में चाहिए था, हमें इसको नीचे करना था और इस फ्रेम में हमें इसे ऊपर करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसकी रोटेशन को भी मैं कुछ इस तरीके से उतना ही कर लूँगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये ऊपर ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। सेम कीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इन्हीं को पेस्ट कर लूँगा, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए मेरा स्पैक्स जो है मूव हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे इनको थोड़ा सा 2 फ्रेम आगे मूव कर लेना है। तो अब अगर मैं देखूँ, एक काम करना है, इसमें लूप आउट का एक्सप्रेशन भी डालना है, तो लूप आउट का एक्सप्रेशन पहले डाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इसका मूवमेंट हो रहा है, तो मैं इस मूवमेंट को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ कि यहाँ पे आके, ठीक है, इसको जो मेरा ये 0.9 था तो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ और इस पोजीशन पे आके भी इसको -0.5 कर लिया, ठीक है। और इस की में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, तो अब थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए ये शॉट इतना तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे एनिमेट कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ मैं एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखिए नल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है, इसको मैं सबसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। इन टायर्स को मैं इस नल पे पेरेंट कर ले रहा हूँ और कार को मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इस नल पे, ठीक है। और यहाँ पे इस नल की पोजीशन को देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर ले रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब साथ में मुझे इसकी रोटेशन को मैं एक एक्सप्रेशन देना है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ विगल का, जो कि 2,2 है। तो अब अगर हम देखेंगे तो या दिस लुक्स गुड। तो देखिए इतना एनिमेशन तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक नल ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर मैंने नल ऑब्जेक्ट ले लिया है और इसको मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इस नल पे, ठीक है। साथ में हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन को भी मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इस नल 2 के अंदर, ठीक है। और इसको तो फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अब देखिए इसकी पोजीशन को मैं एनिमेट करने वाला हूँ। तो जो इसकी पोजीशन है, मैं स्टार्टिंग पोजीशन इसकी समथिंग लाइक दिस ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। और हम चले जाते हैं 2 सेकंड पे, वेयर हेयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा आगे मूव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगेन 6 सेकंड पे जाएंगे हम और यहाँ पे इसी की को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारी जो कार जो है मूव हो रही है, और इसी को यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करके यहाँ पर डाल देंगे हम लूप आउट का एक्सप्रेशन, ताकि ये क्या है एक लूप में चलता रहे। तो यहाँ पे मैं एक और काम करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक सॉलिड, ये हमने एक सॉलिड ले लिया 1920x1080 का, ये सॉलिड ले रहा हूँ मैंने। और यहाँ से देखिए मैं चला जा रहा हूँ इक्लिप्स के अंदर, ठीक है। सो मेक श्योर कि मेरा सॉलिड जो है सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से सॉलिड बन के आ जाएगा, ये एक मास्क बन गया है, ठीक है। तो जैसे ही मास्क बनेगा तो देखिए यहाँ से आपको इसको इन्वर्टेड कर देना है। इसके 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से इन्वर्टेड कर सकते हैं या यहाँ से सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में काम सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इन्वर्टेड कर दिया है, तो इस तरीके से मेरा ये बन गया है। अब साथ में मैं F प्रेस करूँगा तो यहाँ पे फेदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस फेदर की प्रॉपर्टी को मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं इसमें स्केल भी करने वाला हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से स्केल करूँगा, या ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए हमारा बैकग्राउंड अभी कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस सॉलिड को मैं सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ, ताकि हमारी जो कार के ऊपर जो है कुछ भी इस तरीके का शो ना हो। जो ब्लैक शेड्स हैं, ये शेड्स जो हैं सिर्फ कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाई हैं। सो दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये आफ्टर इफेक्ट की फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 2999 का होने वाला है। ये अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है। मार्केट के अंदर जो मोशन ग्राफिक्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को क्रिएट किया है, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की मोशन ग्राफिक्स टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के एंड में हमने देखिए कैसे आप एक स्टनिंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो वो भी क्रिएट किया है। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर हमने जितने एनिमेशंस बनाए हैं उनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। लिंक इसका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।